हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से एक्सरसाइज 5.2 जो हमने छोड़े थे। पिछले 10 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में करे थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज को। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है? ये हमें एपी दे रखी है और क्या देखिए ये क्या दे रखा है, 132 इज मोर देन इट्स 54 टर्म। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो 132 वैल्यू है हमारी, इसकी जो टर्म होगी कोई, ठीक है, इसकी टर्म क्या है, 54 टर्म से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी, 54 टर्म से ज्यादा होगी। यानी कि 54 से ज्यादा मीन्स 55 भी हो सकती है इसकी टर्म। ठीक है, इसकी यानी टर्म क्या है, 55 हो सकती है, 56 हो सकती है, 60 हो सकती है, 65 हो सकती है, समथिंग मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट इससे ज्यादा होगी इसकी टर्म। तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 3। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 15 - 3, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12। ठीक है, और एंड टर्म क्या है हमारी, 54। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, a+n-1 d। एन टर्म की ये क्या है वैल्यू, ये एन टर्म की 54। ए क्या है 3 प्लस एन क्या है हमारा 54 -1, डी क्या है हमारा 12। 54 टर्म 3 प्लस कितना 53 इंटू 12, ए 54 3 प्लस कितना और 12 इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 636। ठीक है, तो हमारी 54 टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 639। ठीक है, कि हमारी जो 54 टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, 639। ठीक है, यानी तो है 54 टर्म की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या है, इसकी टर्म निकालनी। कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, nth टर्म। ठीक है, क्या है, 639 प्लस 132 मोर देन, ज्यादा है ना, ये कितनी आ गई, 771। यानी कि जो हमारी क्या है 132 क्या है, इससे 54 टर्म से ज्यादा है। तो हमारी एन टर्म क्या आ गई, 771। बट अभी यहाँ पे खत्म नहीं है, हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म पे है, जो जिस टर्म पे है वो 54 से ज्यादा होगी। तो ये हमारी एन टर्म आ गई। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए, फिर से फॉर्मूला लगाइए। एन टर्म क्या है हमारी 771, ए क्या है हमारा 3 प्लस एन क्या है n-1, डी क्या है 12। 771 3 प्लस 12 n-12, 771 3 में से 12 गए, कितने बचे जी, -9 प्लस 12n। 771 प्लस 9 इधर आ गया, ये 12n कितना हुआ, ये 10 हासिल का 1 1, ये हो गया 780। अब क्या करेंगे भाई, 780 को 12 से काटेंगे। काटिए, तो देखिए 12 से इसको काटेंगे कितने पे, 12 से कितना होता है 72। ठीक है, यानी कि 6। फिर कितने से 8 में से 2 गए, तो कितने बचे 6 और 0, तो क्या हो गया 12 5 से 60, तो यानी कि 65। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 65। सो अब देखिए क्या बोल रहा है कि सो 132 इज 65th टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि जो 132 वैल्यू है हमारी वो क्या है, 65th टर्म पे है, किस पे, 65 टर्म पे है। ठीक है, सो देयरफॉर 132 इज मोर देन इट्स 54 टर्म, है ना। तो नहीं, जो 132 की जो टर्म है वो 54 टर्म से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और वो देखो आगे 54 से ज्यादा यानी क्या है, 65। तो 54 पे क्या वैल्यू थी हमारी,
ये 639 है ना, और जो हमारी इसकी 132 की आई है क्या है, टर्म आई है वो है 65। ठीक है, तो 65 ज्यादा होता है 54, अपने आप ही देख लीजिए। 65 ज्यादा होता है ना, तो देख क्या लिखा है, 132 इज मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 12 में लिखा है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो तरह के एपी हैं, अलग अलग एपी हैं, उनका क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो क्या है, 100 ही है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी कि 1000 टर्म की क्या डिफरेंस होगा। ठीक है भाई, जब 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है, तो वो ऐसी 1000 टर्म का क्या डिफरेंस होगा, और जो दो टू एपीज है उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, ये हमें फाइंड करने को बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट एबी को क्या मानेंगे हम, स्मॉल ए। ठीक है, लेट द सेकंड एबी को क्या मानेंगे, कैपिटल ए। ठीक है भाई, दो तरह के ए बी है, सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने पहले ए बी को क्या मान लिया, स्मॉल ए, सेकंड ए बी को क्या मान लिया, कैपिटल ए। ठीक है, और जिनका डिफरेंस है 100, क्या है 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलिए तो हम एक ये है जिनका डिफरेंस है 100, यानी कि क्या है, 100 टर्म है, जो दोनों का भी क्या बोल रहा है, वो जो डिफरेंस बिटवीन है 100 टर्म का, यानी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 के बराबर है। यही तो बोला उसमें क्वेश्चन में भाई, क्या है, जो दो डिफरेंस का 100 टर्म का जो डिफरेंस है, 100 टर्म दो एपी है, एक स्मॉल ए एक कैपिटल ए, ये क्या है हमारी 100 टर्म, जिनका डिफरेंस यानी माइनस डिफरेंस क्या है, 100 के बराबर है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है, क्या करते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी लिख सकते हैं ना, ऊपर से माइनस क्या, ए प्लस 100 - 1 डी, किसके भाई, 100 के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 99 डी। ठीक है, अब इसको जरा हम खोलेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस करा ए, इसको खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, प्लस का 99 डी माइनस का 90 डी कैंसल, क्या आया जी, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 100। ठीक, अब हमें पूछा है 1000 टर्म, क्या पूछा है हमें, 1000 टर्म का। 1000 टर्म का कैसे करेंगे, सेम ऐसे करेंगे जैसे ये करा है। लिखिए, एक को स्मॉल ए माइनस एक को कैपिटल ए, इसको कैसे करेंगे, 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस 999 डी। ठीक है, ए प्लस 999 डी माइनस ब्रैकेट खुला तो साइन चेंज हुआ। ठीक है, प्लस का 999 डी माइनस का 999 डी कट गया, क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए। स्मॉल ए कैपिटल ए किसके बराबर है जी, 100 के बराबर है, इधर क्या था, 100 के बराबर है, तो ये भी क्या है, 100 के बराबर है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, जो हमने सॉल्व कर लिया है, आंसर सिंपल है। कितना, क्या पूछा था कि जो हमारे टू एपीज हैं उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। देखिए, दो एपीज थे जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी 100। ठीक है, 100 कॉमन डिफरेंस है। फिर क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, जो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म बराबर किसके बराबर है, 100 के। फिर हमने इसको ऐसे खोल के इस तरीके से कर लिया, ये यहाँ से कट गया, तो हमारा क्या है, टू ए पीस का डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, बराबर है।
अब पूछा था 1000 टर्म का, तो 1000 टर्म का क्या डिफरेंस होगा जी? 1000 टर्म का जब हमने करा तो क्या आया, उसका डिफरेंस भी 100 ही आया। क्या आया? 100 ही आया। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मैम यहाँ 100 को नहीं करा अपने बराबर। भाई जो क्वेश्चन की डिमांड है वही तो हमने करा है। उसमें कहा था 100 टर्म की क्या है, किसके बराबर है? 100 के बराबर। उसमें तो 1000 के आगे कुछ नहीं पूछा ना, बस ये पूछा ना कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। उसका आगे ये थोड़ी पूछा कि जो उसका बराबर है इतना होगा ये होगा, बस वही खत्म है वो। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। और देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 का भी सेम है और 1000 टर्म का भी सेम है डिफरेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, जैसे हमने सेम एग्जांपल करा था फिर वैसे ही है। इसमें 2 डिजिट्स पूछा था, इसमें 3 डिजिट्स का पूछा है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने 3 डिजिट्स कैसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि 3 डिजिट्स नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से होते हैं ना, 100 से स्टार्ट होते हैं। 3 डिजिट्स नंबर्स कहाँ से होते हैं स्टार्ट? ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। और कहाँ पे जाके खत्म होते हैं? 999 पे। किस पे? 999 पे। ठीक है, अभी देखो, अब 7 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, नहीं आता ना। तो ये देखिए 7 के टेबल में 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बताइए कहाँ से होता है स्टार्ट? 105 यानी 105 से स्टार्ट होता है कि नहीं होता? 105 से स्टार्ट। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्या है, पहला कहाँ से स्टार्ट होता है? 105 से। देन फिर 5 में 7 जोड़ो तो कितना हुआ? 112। फिर 7 जोड़ो कितना हुआ? 119। ठीक है, और ऐसे ही चलते 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 लास्ट 3 डिजिट नंबर तो वहां पे एंड होता है। क्या 999 7 से डिवाइड होता है? क्या 999 7 से डिवाइड होता है? करके देख लीजिए। 7 करा कितना? 9 में 7 गए 2, फिर 29 आए, 9 आए, फिर 28 यानी 4, फिर 1 और 9। तो कौन सा लेंगे हम? 14 यानी कि 2। तो फिर कितना है? 9 में से 4 गए 5। तो यानी कि ये तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 999 क्या हो रहा है? 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर्स में पढ़ा था, तो क्या करते हैं हम, ये जो हमारा क्या है 999, इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं रिमाइंडर से। किससे करते हैं? रिमाइंडर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 994। अब देखिए इधर हम 4 लगा दें तो क्या आएगा? 14 14 यानी कि 2। ये यानी कि 994 क्या है, पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट की जो 3 डिजिट नंबर जहां से एंड हो रहा है, जिससे 7 से डिवाइड होता है, वो क्या है? 994। ठीक है, अब देखिए हमारी एपी बन रही है, बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 105। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 112 माइनस 105 कितना आया? ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे? nth टर्म। क्या मानेंगे? लेट n 994। हम n को क्या मानेंगे? 994। ठीक है, तो हमारी nth टर्म क्या हो गई? 994। ठीक है, तो अब लगाइए फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म क्या है हमारी? 994। a क्या है हमारा? 105 प्लस n माइनस 1d क्या आया हमारे? 7। 994 105 प्लस 7n माइनस 7। 994 105 को 7 में से घटाएंगे तो 105 में से 7 गए, कितने बचे? 98 प्लस 7n।
अभी 994 और माइनस का 98, प्लस का यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का। अब 994 को 98 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 896, कितना है 8967। तो 896 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ जाके कटेगा बताइए, 1 है ना, फिर 19, फिर लेंगे 214 है ना, 14, देन 9 में से कितने गए, 4, कितने बचे, 5 है ना, 5 और 56 यानी कि कितनी बारी पे, 8, इट्स 8। ये आ गई हमारी एन की वैल्यू 128, यानी कि कितने 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 128। तो अब लिख लो, therefore so 128 3 digits numbers is divisible by 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसा समझ, सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 में क्या दे रखा है, सेम ऐसे ही जैसा भी हमने करा है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं, यानी जो 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं। तो यही हमें निकालना है, जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन करा है, सेम एज इट इज वैसे ही है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है, ए भी बन जाएगा इसका कहाँ से, 12 से, 4 के साथ 12 से, ठीक है। और फिर 12 के बाद क्या आता है, 4 4 जा 16, फिर क्या आता है 4 5 जा 20, देन 24, देन 28, और ऐसे कर कहाँ पे खत्म होता है 248, कहाँ पे खत्म होता है 248। फिर देखो ऐसे करो से, जो 250 हमने बताया है, क्या बताया हमने, जो 250 हमने बताया है, 4 से चाहे इसको डिवाइड करके देख लो, 24 यानी कितने पे, 6 पे, है ना। तो क्या है 10, फिर क्या लेंगे हम, 8 यानी 2, 10 में से आ गए 2। तो इसका मतलब ये तो क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, यानी कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो हमने क्या बताया था, इसको रिमाइंडर से माइनस कर देंगे तो कितना आया 248, ये रहा हमारा। ठीक है, चलिए अब वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे करा था, ये हमारी ए भी बन गई। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 12, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 16 माइनस 12, कितना हुआ 4, ठीक है। और nth टर्म यानी कि 248, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म क्या है हमारी 248, a क्या है 12 प्लस n माइनस 1, d क्या है हमारा 248, 12 प्लस 4n माइनस 248, 12 में से 4 गए कितने बचे 8, प्लस 4n, 248 माइनस का 8, यहाँ पे 4n, तो कितना हुआ 240। अब देखिए 240 को 4 से क्या कर देंगे, तो कितना है 60, तो क्या आ गया 60। तो क्या लिखेंगे हम, सो 60 numbers is multiple of 4 which is lie between 10 and 250, ठीक है। यानी क्या है 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से मल्टीप्लाई होते हैं
जो 10 और 250 के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 15 में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की क्या वैल्यू है, आर द n टर्म ऑफ टू ए बीज दिस एंड दिस इक्वल। यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है और हमें ये दो ए बी दे रखी है, जो क्या है, जिसके बराबर रखने से क्या होगी, n की वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सेम वैसे सब तक करते आ रहे हैं। पहले इसको करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 63। कॉमन डिफरेंस क्या है, 65 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, फॉर्मूला पुट करिए, a प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म, एन ये तो निकाल दिया हमें, ये 63 प्लस एन माइनस 1 डी। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या, 63 में से 2 गए, 61 प्लस 2n। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट। अब ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सेम ऐसे होगा, ये भी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 माइनस 3 कितना 7। फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1 b, एंड a क्या है 3, n माइनस 1 b क्या है 7, 3 प्लस 7 n माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 n, ये क्या आ गई हमारी सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ये आ गई, फर्स्ट एपी की आ गई, सेकेंड एपी की आ गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी टू एपीज है, एक ये है एक ये है, 61 प्लस 2n किसके इक्वल, दूसरी एपी के। यही तो बोला है, जो टू एपीज क्या है, इक्वल है। क्या है, टू एपीज क्या है, इक्वल, और इनसे क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए वैल्यूज एक संग ले लेंगे और क्या है, वेरिएबल्स अलग ले लेंगे, यानी कि n अलग ले लेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये 61 यहाँ प्लस का 4 यहाँ, ये प्लस का 7n, ये माइनस का 2n यहाँ पे, 61 और 4 यानी कि 65। 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5n। तो n की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, क्या है, काटा पीटी करो, कितने पे, कितने पे 30 पे। तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन 16 में क्या लिखा है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, यानी कि हमें एपी डिटरमाइन करने को बोल रहा है, क्या कर रहा है, एपी बनाने को बोल रहा है, यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने को बोल रहा है, जिसमें थर्ड टर्म हमारी क्या दे रखी है 16, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 16 दे रखी है ना। एंड द सेवंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो सेम ये बिल्कुल वैसे ही हमने 10th का क्वेश्चन करा था कि 17 टर्म क्या है, ज्यादा है 10 ज्यादा है, क्या है 7 ज्यादा है 10 से। तो इसमें क्या है, 7 जो सातवीं टर्म है वो क्या है, 12 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। क्या है, 12 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। तो चलिए बहुत सिंपल है, इसको करते हैं हम सॉल्व। थर्ड टर्म सबसे पहले बताइए, थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है 16। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 16। ठीक है, इसको भी हम इतना करके छोड़ रहे हैं। अब हमें क्या दे रखा है सेवंथ टर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 6d। और क्या बोल रहा है फिफ्थ टर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4d। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम, क्या बोल रहा है, जो हमारी सेवंथ टर्म है वो क्या है, 12 ज्यादा है फिफ्थ से। क्या है, जो हमारी सेवंथ टर्म है वो 12 ज्यादा है फिफ्थ से। ठीक है, अब सेवंथ टर्म क्या है, इधर लिख देंगे a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म क्या है हमारी, ये a प्लस 4d किसके बराबर, 12 के बराबर। अब a प्लस 6d सेम वैसे ही जैसे हमने उसमें करा था, सेम वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं है। a से a कट गया, प्लस a माइनस a कट गया, 6 में से 4 गए,
2d, ये कितना है 12। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 6। क्या आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा 6। अब इसको हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए यहाँ करते हैं पुट a प्लस 2d बराबर 16। अब इससे हम a निकाल लेंगे, d क्या है हमारा 6, ये क्या है 16। a प्लस 6 2 सा 12, ये 16, a 16 माइनस 12 a, ये कितना आ गया 4। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4 आ गई, क्या आ गई 4। तो वो क्या बोल रहा है, a हमारी क्या है फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है हम पे 6 है, ठीक है। और इससे हम क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे एपी यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म है हमारी 4, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को जब क्या करते हैं प्रीवियस टर्म से ऐड करते हैं। तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म हमें दे रखी है कितनी है 16। 6 में ऐड करो जी, 6 10 में 6 ऐड करो 16 हो गया, 16 में 6 ऐड करो कितना हुआ 22। तो ये क्या है हमारी इस तरह से ये एपी बन गई, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल कितना सिंपल। क्या करा भाई हमने, हमें थर्ड टर्म दे रखी थी 16, ठीक है, उसको हमने इस तरह से लिख दिया, ऐसे तो लिखते हैं भाई, ठीक है। सेवन टर्म हमने इस तरह से लिख दिया, फिफ्थ टर्म हमने इससे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फिर क्या करा, क्वेश्चन के जब अकॉर्डिंग चले कि सेवन टर्म क्या है ज्यादा है फिफ्थ टर्म से कितनी 12, ठीक है। सेवन टर्म की वैल्यू यहाँ रख दी, फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ रख दी ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज हो गया अंदर का, a प्लस का a माइनस का a कट गया, 2d आ गया 12 आ गया, d की क्या है वैल्यू आ गई। अब इस d को हमने क्या करा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, हमारी आई थी d हमने पुट कर दी तो हमारी फर्स्ट टर्म निकल के आ गई। और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम पे होता है तो हम एपी बना लेते हैं, क्या करते हैं एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स बना लेते हैं। बस हमें इन दो की जरूरत होती है, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक समझ आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 17 क्या क्या दे रखा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, और एपी हमें दे रखा है सेम एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे हमने एग्जांपल में करा था कि हमें क्या फाइंड करनी थी, उसमें 11 टर्म फाइंड करनी थी, कहाँ से लास्ट से यानी पीछे से। तो क्या करेंगे, क्या करा था हमने इसको ही रिवर्स कर दिया था, क्या कर दिया था रिवर्स कर दिया था, जिससे हमें क्या है 11 टर्म मिल गई थी। इसमें हमें क्या करना है 20 टर्म मिलेगी इसमें हमें। तो क्या करेंगे 253 को फर्स्ट टर्म बना लेंगे, रिवर्स कर देंगे 253। फिर कॉमन ये जो हमारे क्या कहते हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस है देख लेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, इसका करके देख लेना। तो फिर उसको 5 से माइनस करते करते क्या है हमारी वो क्या एपी बनती चली जाएगी। और फिर क्या करेंगे उस फॉर्मूले को पुट कर देंगे एन टर्म के फॉर्मूले को, देन क्या होगा हम एन टर्म के फॉर्मूले को पुट करके वो वैल्यूज उसमें पुट करके क्या करेंगे हमारी 20 टर्म निकल कर आ जाएगी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे बिकॉज ही सेम वैसे ही मैंने एग्जाम्पल जो कराया था, ठीक है। और आप खुद से करना, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 18 में क्या लिखा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, यानी कि जो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है मिला के वो है 24, ठीक है। नेक्स्ट है the sum of 6 and 10 term of an AP is 44, यानी कि जो 6th और 10th टर्म का जो सम है मिला के वो क्या है 44 है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि AP की क्या है पहली 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है फोर्थ और एट्थ टर्म का सम, यानी कि फोर्थ टर्म सम यानी प्लस, और एट्थ टर्म का सम क्या है मिला के 24,
ये ना, और दूसरा क्या है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम मिला के क्या है 44। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख देंगे a प्लस 3d, है ना। इसको हम ऐसे लिख देंगे a प्लस 7d। कैसा आया पता है आपको, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 मतलब a प्लस 4 माइनस 1d, इस तरह से क्या है ये आ गया है। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 4th और 8th टर्म का सम है क्या है 24। 4th टर्म क्या है हमारी a प्लस 3d प्लस 8th टर्म क्या है हमारा a प्लस 7d, किसके 24 के बराबर है। ये कितना हुआ 1a 1a 2a प्लस हो गया 7 और 3 प्लस करें तो कितना हुआ, कितना d 10d, और ये कितना हुआ 24। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। a6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, a10 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। अब क्या बोल रहा है, जो 6th टर्म और 10th टर्म का सम है वो क्या है, किसके बराबर 44 के बराबर। 6th टर्म क्या है हमारी a प्लस 5d, 10th टर्म क्या है हमारी a प्लस 9d, किसके 44 के बराबर। ये कितना हो गया 2a प्लस 9 और 5 कितना हो गया 10 11 14d, किसके 44 के बराबर। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो करते आए हैं अब तक। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2a प्लस 14d, किसके 44। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 2a प्लस 10d, किसके 24 के बराबर। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ये तो कट गया 14 में से 10 गए कितने बचे 4d, 44 24 कितने बचे जी 20। तो ये क्या आ गई हमारी d की वैल्यू। अब इस d को हम जैसे पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे जिससे कि a की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस 10d 24, 2a प्लस 10d यानी 5 24, 2a प्लस 10 5 50 बराबर 24, 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर 26। अब यहाँ पे चलो एक क्या करेंगे 2 को 26 को क्या करेंगे काटेंगे 2 से, कितने पे 3। तो क्या आ गई भाई a की वैल्यू -13। क्या आ गई a की वैल्यू -13। तो हम पे क्या है फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और कॉमन डिफरेंस। क्या बोला था, जब हम पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाए और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो इससे क्या है हम ए बी निकाल लेंगे। तो मैं क्या निकालनी फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो चलिए निकालते हैं। पहली टर्म क्या है हमारी a1 a2 a3, ये निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -13। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, कितना है -8। अब -8 और +5 ऐड करें तो 8 में से 5 गए, कितने गए कितने आए -3। तो ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आया समझ। कितना सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लग रहा था बट तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, Subba Rao started work in 1995
एंड एनुअल सैलरी ₹5,000। यानी कि जो सुब्बा राउत है उसने क्या है 1995 में काम करना स्टार्ट करा था कितनी सैलरी के ऊपर, उसकी कितनी सैलरी थी 5,000 की सैलरी से उसने काम करना स्टार्ट करा था 1995 में। ठीक, देखिए सुब्बा राव है उसने क्या है 5,000 रुपए से क्या है 1995 में काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, एंड आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और फिर क्या हुआ बाद में हर साल क्या है 2 रुपए हर साल जो है ₹200 का क्या हुआ इंक्रीमेंट होता रहा उसकी सैलरी में। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी थी मतलब 7,000 पे पहुंची। यानी कि वो ईयर हमें फाउंड करना है कि मतलब कौन सी सन में उसने क्या है कौन से सन में उसकी जो सैलरी है 7,000 पर पहुंची है। ठीक, क्या है सैलरी 1995 में कितनी थी उसकी 5,000। ठीक है, इंक्रीमेंट ईच ईयर कितना हुआ ₹200 का। ठीक है, तो अब देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने 5.1 एक्सरसाइज में क्या वर्ड प्रॉब्लम करी थी, क्या हो रहा था जिसमें हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल वगैरह। ठीक है, और कौन सा था फर्स्ट पार्ट था कुछ उसका कि मतलब क्या हो रहा है कि इतना हाँ ट्रैवल टैक्सी का जो फेयर था कि इतना किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है उस पे। तो ऐसे ही क्या हो रहा है 200 रुपए क्या है इंक्रीज हो रहे हैं उस पे। तो देखिए पहले 1995 में कितने हुए उसके, ये देखिए 1995, 1996, 1997 एंड 1995 में कितने थे उसके 5,000, 200 बढ़ गए कितने हो गए सॉरी कितने बढ़ गए 200। ठीक है, फिर 200 कितने बढ़ गए 5,400, और ऐसे करके करते 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 क्या है 7,000 रुपए उसकी सैलरी पहुंची। अब वो कौन से ईयर में पहुंची यही हमें फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 200। ठीक है, nth टर्म क्या है हमारी 7,000, ये क्या हो गई हमारी अब nth टर्म हो गई। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर आपके सामने। nth टर्म क्या मानी हमने 7,000, ए क्या है हमारा 5,000, एन निकालना है यानी ईयर हमें निकालनी है, डी 200, ये हो गया 7,000, ये हो गया 5,000, ये 200 एन माइनस 200, 7,000 5,000 में से 200 गए, कितने बचे 4,800 प्लस 200 एन। अब 4,800 यहाँ पे माइनस कर आ जाएंगे, ये बचा 200 एन। 7,000 में से 4,800 हम घटाएं तो कितने बचे 10 में से 8 गए 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया जी, यहाँ पे बच गए हमारे 6 में से 4 गए 2, तो ये हो गए 2,200 और ये हो गए 200। अब 2,200 को हम 200 से काटेंगे तो हमारी एन की वैल्यू आ गई 2 से 2 जीरो कट गई, ये क्या आ गया 11। तो इट मीन्स एन क्या आ गया हमारा 11। तो इसका मतलब तो क्या लिखेंगे आफ्टर 11 years he will get 7,000 पर ईयर। ठीक है, यानी कि 11 साल बाद जो है उसकी जो है उसे जो उसकी सैलरी 7,000 में पहुंची थी वो पहुंची थी 11 साल। क्या होगा 1995 हम लें ईयर जो है 1995 से हम लगाए 1995 से हम 11 लगाए जोड़े तो कितना बैठा 5 और 1 6, 9 और 1 10, हाँ से ले 10 और ये 2, यानी कि 2006 से किससे 2006 में 1995 से जो है 2006 में जो है उसको 7,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो गए। उसकी इनकम जो है 2006 में 7,000 रुपए
जो है पहुंची थी। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 20 में क्या लिखा है, रामकली सेव्ड ₹5 ऑफ फर्स्ट वीक इन अ ईयर, यानी कि साल में साल के पहले हफ्ते में उसने क्या है ₹5 से उसने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी रामकली ने। ठीक है, देन आफ्टर इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। ठीक है, फिर उसने क्या करा, हर हफ्ते में जो है, हर हफ्ते में जो वीकली सेविंग थी उसकी, उसने क्या करा 1.75 से उसने बढ़ा करके सेव करना स्टार्ट कर दिया, इंक्रीज करके। कितना, 1.75 करके। ठीक, इफ द nth वीक, यानी कि कोई nth वीक या कोई हफ्ता रहा होगा जिसको हम n बोल रहे हैं। ठीक है, जो उसकी बढ़कर है बिकम जो है हर वीकली सेविंग जो है बढ़कर कितनी हो गई 20.75। कितनी हो गई उसकी बढ़कर जो है 20.75। कौन सा इसमें बोला है कि साफ सीधी बात है, इसमें हमें उस वीक वो वीक निकालना है, यानी वो हफ्ता निकालना है जिसमें उसकी जो है सेविंग्स बढ़ के कितनी हो गई 20.75, यानी कि एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम ऐसे ही जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन करा है, तो क्या है एपी बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, सेविंग फर्स्ट वीक ₹5। उसने इंक्रीमेंट वीकली सेविंग्स, यानी जो वीकली सेविंग्स का जो इंक्रीमेंट करती गई, कितने का 1.75 का। ठीक है, करती गई ऐसी। तो अब देखिए क्या है, अब हमारा क्या एपी फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फर्स्ट वीक में कितने 5। ठीक है, सेकंड वीक में 1.75 उसने इंक्रीज करे, तो कितने हो गए 5। ये देखिए इधर प्लस करेंगे तो 5.0 लगा के 1.75, तो कितना होगा 6.75। ठीक है, कितने 6.75। देन फिर उसने फिर बढ़ाया 1.75, थर्ड वीक में कितने होंगे 1.75 फिर बढ़ाया उसने, तो कितने हो गए 10, 15, ये हो गए 7.50। इसी तरह से वो क्या है 1.75 सब में बढ़ाती गई धीरे धीरे, जिस तरीके से उसके पहुंच गए 20.75। ठीक है, यही बोला ना। अब देखो अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए 5, कॉमन डिफरेंस 6.75 माइनस 5। कैसे करेंगे, देखिए 6.75 को माइनस करेंगे 5, तो कितना हुआ 1.75। कितना हुआ 1.75। और nth टर्म हमें क्या दे रखी है 20.75। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म क्या है हमारी 20.75, a क्या है 5, n माइनस 1 डी क्या है हमारा 1.75। क्या है 20.75, ये है 5, सॉरी प्लस, ये कितना हो गया प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। ठीक है, 20.75 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो करो 1.75 को हम 5 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना है जी, इधर बचा 4, 4 में से 1 गए 3, और इधर 5, और इधर 9 में से 7 गए 2, 3.25। कितना 3.25 प्लस 1.75 है। अब 20.75 माइनस 3.25 1.75 एन, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 5 और 5 माइनस करो 0, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, ये पॉइंट। अब ये 1 बचा, 10 में से 3 गए 7। ठीक है, और ये 1.75 है। अब ये 17.50 अपॉन में 1.75 बराबर n, तो क्या आ गई वैल्यू
पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको काटा तो ये आ गया 10। तो देखिए n की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो यानी कि कौन से वीक में उसने सेव करते करते यहां तक पहुंची। सो 10th वीक she will save 20.75 रुपीज। कौन से 10वें हफ्ते पर वो है क्या है 20.75 उसके रुपीज जो है सेव होंगे जाके। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे आज कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। If you like this video, so please don't forget to like, share and subscribe to this channel. And तब तक के लिए keep practicing and keep shining and see you in the next video. Thank you.